नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं मोनिका टीचिंग स्टडी से टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जो आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। दोस्तों, ये मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के टीजीटी एंड पीजीटी प्रवक्ता इतिहास के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? पहला ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुलोमित नहीं है? ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से देखना है कौन सा हमारा सही नहीं है। लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र, कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्नि देवताओं की कतारें, चहुंदड़ो जहाज निर्माण के उद्योग के लिए, लोथल भांड निर्माण उद्योग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिंध प्रांत में, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान में, चौथा ऑप्शन है गुजरात में। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान में। सिंधु घाटी के लोग डैश किसकी पूजा करते थे? ए नीम के पेड़ की, बी पीपल के पेड़ की, सी बरगद के पेड़ की, या डी सारगौन के पेड़ की? पीपल के पेड़ की। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है चिरांद, बी सी है हमारा लोथल और डी है हमारा रंगपुर। क्या है? सी लोथल। हमारा 6 क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली शैली का क्या नाम है? ऑप्शन है ए शिखर, बी ऑप्शन है वर्ण, सी ऑप्शन है नगन, डी ऑप्शन है गांधार। डी गांधार। अब हमारा आता है 7 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? ए बांस, बी पक्की ईंट के, सी लकड़ी, डी पत्थर के। इसका आंसर है पकी हुई ईंट के। 8वां क्वेश्चन है, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाए गए हैं? लोथल पहला है, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो है कालीबंगा में। बड़ा स्नानागार नहाने का बाथरूम जो हमारा कहाँ प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो हमारा 9वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना पाकिस्तान में, बी ऑप्शन है मोंटगोमरी पंजाब में, या पोकन राजस्थान में, या जैसलमेर में। हमारा है पाकिस्तान में लरकाना। 10वां क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए अंटार्कटिका से, बी पूर्वी यूरोप से, सी उत्तरी अमेरिका से, या डी मध्य एशिया से। तो वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। 11वां क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद, ए ऑप्शन ऋग्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद, डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो हमारा इसका आंसर है ए ऋग्वेद। 12वां क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था? ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल,
ऑप्शन डी तम्बाकू का ज्ञान नहीं था, तम्बाकू का। अब आते हैं हम 13वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जैन त्रिरत्न नहीं है? असम्यक विश्वास, सम्यक पूजा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सम्यक ज्ञान, डी ऑप्शन सम्यक दर्शन। बी सम्यक पूजा। 14वां क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 10। कितने हैं हमारे? 4। 15वां क्वेश्चन, कौन सा वेद नहीं है? ऋग्वेद, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यजुर्वेद, सी ऑप्शन उपनिषद, डी ऑप्शन अथर्ववेद। तो इसमें हमारा आंसर है उपनिषद। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? वरुण का उल्लेख अधिक बार आया है, बी ऑप्शन रुद्र का आया है, सी ऑप्शन इंद्र का आया है, या डी ऑप्शन अग्नि का आया है? इंद्र की समर्पित क्वेश्चन, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र को, ऑप्शन बी अग्नि को, ऑप्शन सी उषा को, या ऑप्शन डी सावित्री को? सावित्री को। 18वां क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, और ऑप्शन डी ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव और आदिनाथ, उनके 2 नाम थे। क्वेश्चन नंबर 19, कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? ऑप्शन ए बुद्ध से, ऑप्शन बी विष्णु से, और ऑप्शन सी तीर्थकर से। कंबोडिया के राजा से। चित्रकारी किससे संबंधित है? विष्णु जी से। क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला पाई जाती है? ए ऑप्शन है सिंधु घाटी, बी ऑप्शन है बुद्ध धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है बुद्ध धर्म से। 21वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित है? शाक्य, ए ऑप्शन शाक्य, बी ऑप्शन जात्रिक या जात्रक, सी ऑप्शन लक्ष्मी, डी ऑप्शन वर्धन। तो इसका जो आंसर है वो है जात्रिक, जात्रक या जात्रिक। 22वां क्वेश्चन है, स्वामी महावीर जीवन की घटनाएं एवं उनके स्थलों की सूची ए और बी को सुलेखित कीजिए। ए ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण, पहली जैन संगति, और जन्म स्थान। ये कूट है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जामिक ग्राम में, निर्वाण पावा में, पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में, और जन्म स्थान कुंदन और कुंडग्राम में। इसका ऑप्शन है वो है बी। 20वां क्वेश्चन, जैन गुरुओं को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे? ए ऑप्शन भिक्षु, बी ऑप्शन महर्षि, सी ऑप्शन महापुरुष, और डी ऑप्शन तीर्थकर। इसका आंसर है तीर्थकर। निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में गलत है? ऑप्शन ए जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, पहले ऋषभदेव व अंतिम वर्धमान महावीर थे। बी ऑप्शन 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, सी ऑप्शन त्रिरत्न
सिद्धांतत्व का 5 व्रत मुख्य शिक्षा है। डी ऑप्शन, जैन धर्म व बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। जो इसका आंसर है वो है डी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ये ऑप्शन उनका गलत है, वो कर्म को प्रधान मानते थे। और हमारा 25, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, यह कहाँ पर है? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी सांची। तो कहाँ पर है ये हमारा डियर पार्क, कहाँ पर है? सारनाथ में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त द्वारा स्थापित विद्या का एक महान केंद्र था। उसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म में या तंत्र में। तो इसका आंसर है वो है बौद्ध धर्म में। निम्न में से कौन सा स्थान व घटना का जोड़ा गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लुम्बिनी जन्म, बौद्ध गया आत्मदर्शन, कुशीनगर निर्वाण, सारनाथ गृह त्याग। आंसर है वो है डी, क्या है? सारनाथ गृह त्याग। 28वां क्वेश्चन है, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बौद्ध धर्म मंदिर बोरोबुदुर का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए जावा इंडोनेशिया, बी मलेशिया में, सी कंबोडिया में या डी लाओस में। इसका आंसर है वो जावा इंडोनेशिया में। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी? ए बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी चैतन्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसके बुद्ध के। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी गुप्त। पहले कौन आए? मौर्य। हमारा 31वां क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी पटाला में, ऑप्शन डी जेड्रोसिया में। कहाँ हुई थी उसकी मृत्यु सिकंदर की? बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी प्रारंभ में थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी क्या थी? राजगीर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। तो किसने की थी मौर्य वंश की स्थापना? ये तो ज़्यादा सबको पता होगा आंसर। ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। साम्राज्य का समय क्या था? 273 एडी तक, 200 बीसी से लेकर 96 बीसी तक। तो इसका समय काल क्या था? ऑप्शन बी 300 बीसी से लेकर 184 बीसी तक। इसका क्वेश्चन है, दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी गुंजा प्रतिहार। इसका आंसर है गुप्त के द्वारा, तो गुप्त वंश ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? अथर्ववेद, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र।
इसका आंसर है शुल्ब सूत्र, वैदिक गणित का। है हमारा कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 261 बीसी में, ऑप्शन बी 261 एडी में, ऑप्शन सी 269 बीसी में, ऑप्शन डी 263 बीसी में। तो कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था हमारा? ऑप्शन ए। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? 38वां। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी तक्षशिला में, या ऑप्शन डी सारनाथ में। पाटलिपुत्र में तृतीय सभा। 39वां क्वेश्चन है, किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी विक्रमादित्य को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। समुद्रगुप्त को। आर्यभट्ट 40वां क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट व बराहमिहिर किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए चोल के, ऑप्शन बी मुगल के, ऑप्शन सी गुप्त के, ऑप्शन डी मौर्य के। किसके समकालीन थे? ऑप्शन सी के। किनके थे? गुप्त के। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? टीजीटी पीजीटी के लिए और ऐसे ही यही टीजीटी पीजीटी की सीरीज मॉडल पेपर ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।